हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस टाइम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जो पुराने बुक्स हैं उसमें से कुछ एक्सरसाइज कट चुके हैं, तो वही एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं जो इस बार करंट सिलेबस में है। वास्तव में पढ़ना तो अगर टाइम हो तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी में ये देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी वो क्वेश्चन भी उठा करके रख देती है जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। इसलिए 10th में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कल मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था बच्चों को, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो क्लास 8th और 9th के थे। मतलब एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन थे। बाद में उसे क्वाड्रेटिक में चेंज करके समथिंग इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो 10th का आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो पुरानी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, वो मस्ट है। और जब उसके साथ ये मिल जाता है तो आपका बेस्ट हो जाता है। इसलिए पढ़ते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। पुरानी चीजों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि सबको साथ में ले करके आगे बढ़ना है। तो आइए, ये है हमेशा एक नंबर में, तो ये मिल ही जाता है क्वेश्चन जो इस टाइम इस समय बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। एक आपका है डिस्क्रिमिनेंट करके, इसको हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। कोई भी इक्वेशन तुरंत ही हल करने में नहीं जुट जाना चाहिए। वास्तव में उसको चेक कर लेना चाहिए कि किस तरह से आंसर आएगा। अगर रियल रूट्स आपके आते हैं या इक्वल रूट्स आते हैं तो फिर तो आप मिड टर्म तोड़ के बहुत इजीली इसको कर लेंगे। अदरवाइज आपको श्रीधराचार्य फार्मूले की मदद लेनी ही पड़ेगी, और जब श्रीधराचार्य फार्मूला आप यूज करेंगे तब जाकर के आप जो नो रियल रूट्स है, मतलब इमेजिनरी वैल्यूज जो आते हैं, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो में आपको बहुत क्लियरली ये बता दिया था कि कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करने का यूनिवर्सल तरीका श्रीधराचार्य फार्मूला है। आप पिछले वीडियोस में जा करके इसे पढ़ सकते हैं, अब फिर से वही नहीं रिपीट करेंगे। हमने ये एक हिंट कर दिया कि वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले समझ लीजिए क्या है, डी को डिस्क्रिमिनेंट है इसलिए कैपिटल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर इसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में, और इक्वेशन कैसे होंगे ये भी आप जान लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोई इक्वेशन है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो ऐसे रूट्स मिलेंगे जो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और सेकंड है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स ऐसे मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे। एक्स की दो अलग अलग जो वैल्यूज आएंगे वो दोनों इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल से कि आइए एक क्वेश्चन में चेक करते हैं। हमारा 4.4 एक एक्सरसाइज है, उसमें गिवन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आइए क्वेश्चन ये है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 3x फर्स्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आपको पता चलेगा ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू माइनस 3 है, सी इज इक्वल टू 5 है। ये तीन अलग अलग वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएंगे। तो यहां से जरा डी की वैल्यू निकालिए, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हो गया माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 31। डी की वैल्यू ये अगर आई कितनी आ गई, डी जो है लेस देन, देखिए ये लेस देन 0 है ना, तो वास्तव में ये तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू जो आ रही है मतलब डी इज लेस देन 0। और अगर डी इज लेस देन 0 है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल
रूट्स, इसका नेचर जो रूट्स का होगा वो रियल नहीं होगा। इसी तरह से जरा सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड में आपको फाइंड होगा कि क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो उसी तरीके से आप जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, यहां लिख लेते हैं ax², क्योंकि अभी आप बिगनर हैं तो हम वैसे एक टीचर को ये मान के ही पढ़ाना चाहिए कि हमारे सामने जो बच्चे वो बिगनर ही हैं। बहुत स्मार्ट बच्चे कुछ ही होते हैं परसेंटेज में, तो हम पढ़ाना भी वैसे ही चाहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी बोरियत महसूस हो, लेकिन उधर ही चलना है ना कि जिधर बच्चों को कम आता है उन्हें सीखना, कितना ज्यादा हम सिखा ले जाते हैं। एक टीचर की कामयाबी इसी पे होती है कि सीख कितने बच्चे रहे। तो a की वैल्यू 3 है, b इज इक्वल टू -4√3 और c की वैल्यू 4 है। तो जरा निकालिए b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो b² माइनस 4ac, इसका क्या मतलब होगा b² माइनस 4ac? b की वैल्यू है -4√3² माइनस 4 इंटू a मतलब 3, c मतलब 4, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 48, ये देखिए कितना आ गया 0। तो d की वैल्यू अगर 0 है तो फिर क्या होगा, ये देखिए 2 इक्वल रियल रूट्स, तो 2 इक्वल रियल रूट्स ये हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। इसे आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो भी दो वैल्यूज आएंगे x के, दोनों इक्वल आएंगे, मतलब दोनों ब्रैकेट में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब ये आप अपने नोट्स में लिख लिए होंगे मुझे। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। ये तीन वैल्यू मुझे मिल गए। तो हम सबसे पहले इसी फार्मूले में रख के चेक करेंगे कि d की वैल्यू b² माइनस 4ac है, तो -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 36 और ये 24, तो ये आ गया 12। डी की वैल्यू 12 आ रही है, इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो अभी आप पढ़े हैं कि ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वैसे भी देखिए 2 3 जा 6 है। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो दो पार्ट में तोड़ करके देख लीजिए, तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ठीक, यहां तक का आपका ये मामला निपट गया। क्वेश्चन जो आपके बेसिक थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन वो हो गए। इसके बाद देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसमें दिया है, उसको भी हम सॉल्व कराते हैं। नहीं, पहले वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो एक और चीज दी हुई है, ये भैया बहुत पूछा जाता है, इसको आपको बहुत अच्छे से केयरफुल होकर के ही करना है। 1 से 2 नंबर तो पेपर खोलते ही दिख जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं ना कि कहा जाता है कि इंग्लिश में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पेपर ओपन करते ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं जिसपे आपकी बहुत अच्छे से कमांड है, तो पेपर बन जाता है हमारा, या बनने की तरफ हो जाता है। तो ऐसी चीजों को जो कंफर्म ही है कि आते हैं, आप कोई भी पेपर खोल करके देखिए, तो मुझे लगता है कि मेहनत कर लेना चाहिए, सीखने में ही भलाई है उसको। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल के कब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैव टू इक्वल रूट्स, और ये कैसे हैं? हैव टू इक्वल रूट्स। हैव टू इक्वल रूट्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें k की वैल्यू अगर निकालें, पहले से ये गिवन है कि ये रियल रूट्स हैं, इक्वल टू 0 है। तो जरा देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3।
जरा निकालिए तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू 0 ऑलरेडी दी हुई है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखिए तो v की जगह आप रख लेंगे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो 24 के इज इक्वल टू अंडर रूट 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा, बस के इज इक्वल 24 ये भी सही है। और अगर चाहते हैं इसको आप करना तो हम आपको सिखा देते, देखिए 12 2 से 6, तो इसको आप लिख सकते हैं 2√6 भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू यही है अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, के एक्स, थोड़ा हम आपको टाइम देंगे इसे सॉल्व करने के लिए। के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको जरा सॉल्व करिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा। करवा कब है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6, ये तीन अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, तो निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, k से k कैंसिल हुआ तो k इज इक्वल टू 24 अपान 4 इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, और यही 6 आपका इसमें आंसर है अगर रूट्स रियल है तो। इस तरह से आपका ये दूसरा भी क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। क्या क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसमें आम रखे जाते हैं उस बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ, देखिए एक रेक्टेंगल है जिसमें गिवन है कि लेंथ क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ इसको हम x मान ले, तो ये कितना है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो ये है 2x, यही तो कह रहा है। तो यहां लिख लीजिए लेट द width of groove is equals to x meter and length of groove is equals to 2x, यही तो है ना, is whose length twice its width, और एरिया दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू बी, तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ है, तो एरिया गिवन है 800 और लेंथ x है और विड्थ 2x, मतलब लेंथ और विड्थ कितने कितने हैं, x और 2x हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आपका आंसर आ रहा है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 20, तो माइनस तो हम लेंगे नहीं तो प्लस 20, तो ठीक है इसमें आपका लेंथ कितना आ गया 20 और विड्थ 40, जरा देख भी लीजिए मल्टीप्लाई करके 40 इंटू 20 आपका कितना होता है 800, तो इस तरह से आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हाँ पॉसिबल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, और लेंथ और विड्थ भी क्लियरली इसका हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिस्क्रिमिनेट देयर पेरेंट्स एज, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 40, ठीक है इसको लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
कभी कभी वीडियो बीच में रोक भी देते हैं जिससे कि बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे वास्तव में मैथ के क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता है। तो फोर्थ है, जरा हिंट में हम इस क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, जिसको आ रहा है वो हमारे स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन करना शुरू कर दे। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 20 ईयर। अगर 20 ईयर है ये, तो आगे कह रहा है 4 ईयर्स एगो, आगे अगला कंडीशन है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो the product of their ages, the product of बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, ऑफ देयर, क्वेश्चन इसके बन गए होंगे उनके, देयर एजेस इन ईयर वाज 48। ठीक, बस ये दिया है, कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो ठीक है। द सम ऑफ एजेस, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक, एक्स ईयर मान लीजिए, तो सेकंड का कितना हो जाएगा, क्योंकि तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम ही तो 20 है। तो ये हो गया। कह रहा 4 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, तो अगर हम 4 ईयर्स एगो, तो यहां लिखते हैं 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ईयर, और 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4, यहां लिख देते हैं 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर, मतलब 16 माइनस एक्स ईयर। ये दोनों फ्रेंड्स के हो गए। फिर कंडीशन क्या है, कह रहा 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, तो कर लीजिए, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इसी को अब ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है, सिचुएशन जो आपको दिया है, इसको जरा सॉल्व करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 16 कितना हो जाता है 16x, इसका करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 और प्लस 4x बराबर 48, तो 16x प्लस ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आइए एक बार, तो माइनस 48 और माइनस 48 क्या हो जाएगा माइनस 96 इज इक्वल टू 0। जरा व्यवस्थित कर लें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, जैसे 96 है, इसको तोड़ सकते हैं, 12 अट्ठे 96, और 12 और 8 कितना होता है 20 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहां से आ रही है हमारी 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, सी इज इक्वल टू 96, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी करिए, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 96, तो ये आ गया 400 माइनस 96 टू जा, मतलब 24 हासिल दो, इतना आ गया 394, इस 84, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, मतलब d जो है हमारा फाइनली आ रहा है इज ग्रेटर देन 0। और अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पहले ही पता है कि 2 रियल रूट्स आएंगे, और रियल रूट्स आने के साथ साथ ये कंफर्म है कि वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ी हेल्प आपकी करते हैं इसमें भी।
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया तो x माइनस 16 माइनस 4 कॉमन हो गया तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 हो गया, और 12 8 96 होता है ना, तो 12 और 8 में तोड़िए, 12 और 8 में, नहीं तो नहीं सही आ रहा ना। देखिए x कॉमन लिए तो x माइनस 12 यहाँ आया, 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस, और यहाँ पे 8 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8, दूसरे में आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके देखिए दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ रहे हैं। इफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8, और अगर इसको लेंगे तो x इज इक्वल टू 12। तो देखिए दो अलग अलग और रियल रूट्स आपको फाइंड हो गए। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, जो कि आपकी बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी तुरंत सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को, ये हो सकता है ये चैप्टर भी शायद इसी के बाद खत्म ही हो जाए। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक वीडियो में आपको हम एक एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ एक्टिंग बाजी तो यहाँ हो नहीं रही है, पढ़ाने का ही है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए काम भर की चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत परफेक्ट टीचर है, लेकिन हाँ आपको पढ़ाते हैं जो वो अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इट इज कह रहा है इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसको ऐसे ही समझिए, कह रहा है क्या कोई एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो, पेरीमीटर 80 मीटर हो, और एरिया, जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो लेंथ और विड्थ बताना है। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400। तो अगर हम इसका लेंथ L मान लें और विड्थ को B मान लें, तो L और B ये पता है, और कोई शर्त नहीं दी हुई है इसमें। तो आप पेरीमीटर का जानते हैं, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। ये एक इक्वेशन पहला बन गया। दूसरा कह रहा है एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया भी आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो 400 इज इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब एल बी इज इक्वल टू 400। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अगर दोनों इक्वेशन मिल जाते हैं तो किसी एक से आप एल या बी की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में लिख लीजिए। पहले आपको थोड़ा सा लिख लेना चाहिए था, वैसे हमने थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व किया, क्योंकि बार बार कितने स्टेप आप लिखेंगे, इसमें लिख लेना चाहिए था लेट एल इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू। तो इसे जरा देखिए, एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, यहां से हम निकाल लें, यहां से, चलो यहां से निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 400 अपॉन बी। ये हो गया इक्वेशन 2 ही है। तो यहां रखिए एल की जगह 400 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 400 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बी। फिर इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 400 है, इसको आप तोड़ सकते हैं 20 इंटू 20 में, और 20 इंटू 20 होता कितना है 40। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस 20 माइनस 20 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक में बी माइनस 20 और दूसरे में भी बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको इफ, वही सारी पुरानी बात है, बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू 20, दूसरा भी बी इज इक्वल टू 20, मतलब बी की वैल्यू 20 आ रही। अभी हम
एक स्टेप बीच में छोड़ दिए हैं तेजी से, क्योंकि हम क्वेश्चन इसको आगे बढ़ा दिए। यहाँ पे एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए था ये इस इक्वेशन में कि इसके वास्तव में डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेना चाहिए था कि आंसर आएंगे कि नहीं। हो सकता है हम इतना मेहनत करते बेकार हो जाता श्रीधराचार्य से ना करके। तो अगर पहले इसको आप समझिए, बी की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो एल और बी यहां रख लीजिए तो पता चल जाएगा ना। ए बी की वैल्यू है तो यहां रख के एल की वैल्यू निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 2, तो L इज इक्वल टू है 400 अपान बी। इसका मतलब 400 अपान 20 इज इक्वल टू 20। स्मॉल L की वैल्यू कितनी आ गई 20 और B की वैल्यू भी 20 है। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। इसमें जरा रखिए 2 20 20 कितना होता है 40 40 2 जा 80, यही तो कहा था पेरीमीटर। और ये भी कर लीजिए 20 इंटू 20, लेंथ और विड्थ अगर 20 20 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सही है। एक चीज यहाँ पे जो हम आपसे कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा मिस हो गया है, वही चेक करके करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई एक डॉक्टर है, डायग्नोस करके अगर ट्रीटमेंट होता है तो सही है, नहीं तो क्या करते हैं प्रयोग करते हैं कि ठीक है 5 दिन का आप ले लीजिए, 5 दिन की दवा लीजिए और इसको खाइए फिर बताइएगा। तो वही है, इसको हमने सॉल्व किया भी गलत हो जाता तो बैक जाना पड़ता। तो यहाँ से चेक कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट भी बी स्क्वायर माइनस 40b। अभी आपको पता भी चल जाएगा, हम प्रूफ भी कर दिए इसी बहाने। इसमें अगर हम सॉल्व करें बी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू -40 है और सी की वैल्यू 400 है। ये तीनों चीजें हैं। तो बी स्क्वायर -4ac जरा निकालिए, तो बी की वैल्यू है -40 स्क्वायर, मतलब आ जाएगा -40 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये आ गया 1600 और -1600। तो इसको घटाइए, देखिए 0 आ रहा है। और जब भी d इज इक्वल टू 0 है तो आपने बार बार यही पढ़ा है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट्स विल रियल एंड सेम, रियल होंगे और सेम। और देखिए सेम सेम आए भी हैं, बी भी एल भी, मतलब दोनों बी की वैल्यू यहाँ पे 20 20 भी आई है। एल से खैर नहीं मतलब है, वो हमने गलत बोल दिया। यहाँ से एक्स की दोनों वैल्यू सेम आए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज भी इस चैप्टर से खत्म हुआ। और खुशी की बात यह है कि चैप्टर एक्सरसाइज ही नहीं खत्म हुआ, इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज भी खत्म है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। इस समय सर्दी की छुट्टियां भी चल रही हैं, आप चाहें तो बहुत सारी तैयारियां घर पे कर सकते हैं। रिवीजन करते रहिए, जहां से भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बेस्ट कंटेंट अवेलेबल होता है, अच्छा लगता है, लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे भी चैनल से पढ़ते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।